अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे वी सर, हैव आपने तो माशाल्लाह से बहुत वीडियो देखी हैं। बहुत शुक्रिया सर। मतलब देख-देख के ही मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बड़प्पन है। ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा किया है और ऐसा आप सोचते हैं। और हमारे साथ मौजूद है वकार एहसन साहब। एहसन इनका लास्ट नेम है, और जो जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम भी एहसन है, तो मैं बिफोर द कॉल इनसे यही बात कर रहा था और मैं इनसे यही चीज़ बातचीत कर रहा था। एनीवे साहब, एहसन साहब, वकार साहब, आई एम रियली हैप्पी अबाउट यू कि माशाल्लाह आपकी पिटीशन अप्रूव हुई है। थोड़ा सा बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, कौन है वकार एहसन, क्या करते हैं ये, थोड़ा सा बताइए सर। अच्छा सर, बेसिकली मैं मतलब बाय प्रोफेशनल आईटी हूँ और पिछले कोई 10 इयर्स से आई एम बेस्ड ऑन इस्लामाबाद। माशाल्लाह। तो कि आईटी की फील्ड में सर जी मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छे हुए हैं, काफी मतलब बैड हुए हैं, लेकिन ये कि बंदा सीखता ही है इससे। जी हाँ। तो आईटी की फील्ड में सर जी बहुत मतलब मुख्तलिफ स्किल्स में मुख्तलिफ टाइम लगाया है। जी सर। तो फिर उसके अलावा फिर मतलब इससे आगे एक्सप्लोर करना चाहता था, तो तब मतलब ये चीज सुनी, देखी, पढ़ी, इंटरनेट पे सर्च आउट किया। देन फिर इसके फिर मतलब आप लोगों का एक रेफरेंस मिला, फिर मैंने मतलब वहां से इंफॉर्मेशन ली। जी। मतलब इस जर्नी काफी अच्छी चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब मतलब ये सामने ही है कि मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 8 मंथ बाद मतलब केस मेरा प्रूव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। करनी पड़ी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आप कि आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो 16 ईयर है, 18 ईयर है, और किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री, थोड़ा सा बताइए सर अपने बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका। देखो तो जी, एजुकेशन इस तरह है कि एजुकेशन में मतलब मैंने एमएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस। आई थिंक 16 साल एजुकेशन बनती है, जी। इक्विवेलेंट टू मास्टर बनती है। और मतलब मैंने अपना जो मास्टर था वो मैंने किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। जनाब। तो उससे पहले की जो मेरी थी मतलब एजुकेशन, वो मतलब मेरा बीकॉम था, जनाब। जो है मतलब हमारा 3 ईयर का होता है। तो इस तरह करते-करते मतलब एलिजिबल था, सारी रिक्वायरमेंट उसकी मैंने पढ़ी और मतलब देखी, उसको मतलब मैं पूरा उतरा, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। सही कह रहे हैं आप। सर मुझे ये बताइए आप कि जब आपकी आपका जो फील्ड रही है आईटी में, ज़ाहिर है आईटी तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो आप किस स्पेसिफिक फील्ड में आईटी में आपकी जो मतलब थोड़ा रहनुमाई करें इस हवाले से लोगों को कि किस फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है आईटी का। मेरा जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस गुजरा है ना, वो नेटवर्किंग की तरफ गुजरा है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग। और उसी बेस पे मतलब मैंने अपना पूरा सारा केस बनाया और ये चीज की। लेकिन फिर आपको पता है कि जिस तरह कोरोना आया, बहुत सारी चीजें उभर के आई, बहुत सारी चीजें नई डेवलप हुई। लेकिन उससे पहले मतलब ऑल आई थिंक 2018 में मैं थोड़ा ई कॉमर्स की तरफ आ गया था। जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें भी 5 साल होने लगे हैं, 5-6 साल, तो मतलब उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मतलब नेटवर्किंग का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह। तो सर ये बड़ा, मैं बताऊं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ज़ाहिर है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा इस हवाले से, कि पाकिस्तान में नेटवर्किंग को उस तरह सराहा नहीं जाता जिस तरह से सराहने का हक है। लेकिन पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूएसए में नेटवर्किंग की बेइंतहा डिमांड है। इसका सबसे बड़ा सबूत अभी आपकी पिटिशन अप्रूव हुई है। मैं एक छोटी सी मैं बात बोलूंगा कि कोई भी बिजनेस है ना, उसकी बैकबोन आपका नेटवर्किंग ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे हैं आप। है। डिमांड नहीं है, हाँ मतलब इसलिए सर आई एम चूजिंग यूएसए। एब्सोल्युटली। मतलब इसीलिए अच्छा, हालांकि मेरी अभी आपसे डिस्कशन नहीं हुई है इस हवाले से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप यूएसए भी जाके एज अ एंटरप्रेन्योर ही काम करेंगे। और ये बता, लोगों को बताइए कि देखिए, जैसे कि सर हैं, सर ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन हालांकि मेरी इनसे वल्लाह कोई बात नहीं हुई इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है ये ऑब्वियस है कि सर वहाँ जाके भी एंटरप्रेन्योर का काम ही कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जो ये लोग समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं सर कि जो उनकी जॉब है वही वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ जाके आप, क्योंकि ग्रीन कार्ड मिल रहा है आपको, तो वहाँ जाके आप नौकरी भी कर सकते हैं, अपना कारोबार भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते, सब कर सकते हैं। यूएसए मतलब इसे बहुत बड़ा हब है और सभी जानते हैं वहाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज और मतलब जॉब्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप यकीन ये देखें कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में नेटवर्किंग के हवाले से, या मतलब हम एक इंटरनेट की बात करें,
तो बैन है, हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, हमारा कंट्री उसमें फॉलो ही नहीं करता। तो अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये चीज़ें मतलब आपके पास आँख खुलती हैं, थोड़ी-सी आपके पास एज एक्स्ट्रा आते हैं, तो फिर आप और ज़रा कंफर्टेबल होके काम करते हो उस चीज़ में। बिल्कुल ठीक है। सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो लोग जो आईटी के बैकग्राउंड से हैं और नेटवर्किंग के बैकग्राउंड से हैं और जिनकी एजुकेशन 16 इयर्स है, उनको आप क्या मशवरा देंगे? शैल दे गो फॉर इट ईबी टू एनआईडब्ल्यू, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल लाज़मी इस चीज़ में ट्राई करें, एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है और इतनी मतलब पोलाइट रूल्स के साथ मिल रही है, कोई इसमें इतना बड़ा मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है और सिंपल-सिंपल हर चीज़ है। बस आप ये है कि जो उसकी मेन बेसिक है, अगर आप उस पे नीड और पूरा उतर सकते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन लाज़मी लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, करना अप्लाई चाहिए। करना चाहिए। बेशक, बेशक। सर, आपके काउंसलर कौन थे और आपके केस मैनेजर कौन थे? क्योंकि जब इनिशियली आपकी किससे बात हुई थी और आपके जो केस किया वो कौन थे? अच्छा, इनिशियल मेरी हुई थी जब शुरू-शुरू में बात हुई थी, वो मेरी हुई थी आतिफ आतिफ अनवर। जी हाँ, जी हाँ। के सबसे हुई थी। फिर उन्होंने मतलब जब मेरा केस स्टार्ट हुआ, चीज़ें मतलब मैं एक-दूसरे से हमारी हुँ, डिस्कशन हुई, जनाब। प्रॉपर केस जब स्टार्ट उस टाइम उन्होंने मुझे जो उन्होंने असाइन किया था बंदा वो विनीस भाई हैं कोई। जी, जी, जी। दानियाल हाँ, साहब ने सर आपका केस किया है, अरमान साहब ने आपका केस किया है, दे लुक इंटू योर केस। जी। फ्रंट पे नहीं आ रहे थे हुँ। और वो मतलब बैक एंड पे काम सारे कर रहे थे, बैक एंड में तो लेकिन पूरी जो टीम मेरी होती है। जी मोस्ट हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। मेरी फ्रंट एंड कन्वर्सेशन हो रही थी, वो मतलब विनय साहब से ही हो रही बिल्कुल थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्यों नहीं फेंकता था या मतलब कोई चीज़ पूछनी होती कोई सवाल, तो वो फिर जाता था, फिर उसका जवाब मुझे मिल जाता था इन द एंड। जनाब, जनाब। सर, आप कोरू कंसल्टेंट को और अपने दोस्तों में रेफर करना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोरू कंसल्टेंट के साथ? बिल्कुल मतलब मैं लाज़मी रिकमेंड करना चाहूँगा थैंक यू सर। आप लोगों को थैंक यू सर। और इंशाल्लाह जैसे क्योंकि मुझसे 3-4 बंदों ने पूछा था, मैंने इसलिए उनको इसकी डिटेल में नहीं बताया